यूजीसी नेट के हिस्ट्री सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है जहांगीर एवं शाहजहां। पहला है, जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? तो सलीम। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो 1569 ईस्वी में। जहांगीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो फतेहपुर सीकरी में। अकबर जहांगीर को प्यार से किस नाम से पुकारते थे? तो शेखू बाबा कहकर। जहांगीर की माँ का क्या नाम था? तो हरखा बाई। हरखा बाई किस राजा की पुत्री थी? तो राजा भारमल। जहांगीर का पहला विवाह किससे हुआ था? तो मानबाई से। खुसरो की माँ का नाम क्या था? तो मानबाई। मानबाई को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो शाह बेगम नाम से। जहांगीर की दूसरी पत्नी जगत गोसाई किस राजा की पुत्री थी? तो राजा उदय सिंह की। जहांगीर के किस पुत्र को शाहजहां के नाम से जाना जाता है? तो खुर्रम को। जोधाबाई को कौन सी उपाधि मिली थी? तो मलिका ए जहां। जहांगीर के तीसरे पुत्र परवेज का जन्म किससे हुआ था? तो साहिबा ए जमल से। मेहरुनिसा बेगम को किस नाम से जाना जाता था? तो नूरजहां बेगम। 1 मिनट। नूरजहां, नूर, इनमें से सभी होगा, उपरोक्त सभी। जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आगरा का किला में। शासक बनने के बाद जहांगीर ने अपने नाम में कौन सा शब्द जोड़ा? तो नूरुद्दीन जोड़ा। जहांगीर ने न्याय के लिए किस जंजीर को लगवाया था? तो जंजीर ए अदली को। जहांगीर की न्याय की जंजीर में कितनी घंटियां लगी हुई थी? तो 60 घंटियां। जहांगीर के पहले और महत्वपूर्ण शिक्षक कौन थे? तो अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर के शासक बनते ही कितनी घोषणाएं प्रकाशित की थी? तो 12 घोषणाएं। जहांगीर द्वारा प्रकाशित प्रशासन संबंधी अध्यादेशों को क्या कहा जाता है? तो आईन ए जहांगीरी। जहांगीर ने किन 2 दिनों को पशुवध पर रोक लगाई थी? तो गुरुवार और रविवार। जहांगीर ने किस प्रकार की सजा को अवैध घोषित कर दिया था? तो नाक कान छेदना भी और अंग विच्छेद करना भी। तो ए और बी दोनों। जहांगीर ने किसे कलम और तलवार की धनी की उपाधि दी थी? तो फरीद बुखारी को। जहांगीर के शासनकाल में पहला विद्रोह किसने किया था? तो खुसरो ने। खुसरो ने किस सिख गुरु से आशीर्वाद लिया था? तो गुरु अर्जुन देव से। जहांगीर ने किस सिख गुरु को राजद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड दिया? तो गुरु अर्जुन देव को। खुसरो और जहांगीर के बीच किस स्थान पर युद्ध हुआ था? तो भेरावल में। खुसरो की हत्या किसने करवाई थी? तो खुर्रम ने। किस किले को मुगल विद्रोहियों की कब्रगाह कहा जाता है? तो ग्वालियर के किले को। बीकानेर के राजा राय सिंह ने किसके कहने पर विद्रोह किया था? तो एक ज्योतिषी के कहने पर। बंगाल में अफगानों का दूसरा विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मूसा खां के नेतृत्व में। शाहजहां ने कंधार पर चढ़ाई करने के लिए कौन सी शर्त रखी थी? तो उसे रोहतासगढ़ का किला दिया जाए और उसे पूरा पंजाब दिया जाए, यानी ए और बी दोनों। शाहजहां के विद्रोह को किसने दबाया था? तो महावत खान ने। शाहजहां, ठीक है, शाहजहां के विद्रोह के दौरान उसे किसने संरक्षण दिया था? तो मेवाड़ के करण सिंह ने। महावत खां का असली नाम क्या था? तो जमान बेग। महावत खां ने जहांगीर को कहां बंदी बनाया था? तो कश्मीर में झेलम नदी के किनारे। जहांगीर ने मेवाड़ के खिलाफ सबसे पहले किस शहजादे के नेतृत्व में सैन्य अभियान शुरू किया? तो परवेज के नेतृत्व में। मेवाड़ के खिलाफ मुगल राजपूत संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1615 ईस्वी में। मेवाड़ के राणा अमर सिंह और मुगलों के बीच संधि में राणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो शुभकरण और हरिदास ने। मेवाड़ से संधि के बाद जहांगीर ने किसे शाह की उपाधि दी थी? तो खुर्रम को।
जहांगीर ने अमर सिंह और करण सिंह की संगमरमर की मूर्तियां कहाँ स्थापित करवाई थी? तो आगरा के महल के बगीचे में। जहांगीर को दक्षिण में किस वजीर और सेनापति का सामना करना पड़ा था? तो मलिक अंबर और मलिक छज्जू का। मलिक अंबर ने मुगलों का मुकाबला करने के लिए कौन सी युद्ध नीति अपनाई थी? तो छापामार युद्ध नीति। दक्षिण में छापामार युद्ध को स्थानीय भाषा में क्या कहते थे? तो बारगीगिरी कहते थे। अहमदनगर विजय के बाद जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि दी थी? तो शाहजहां की। बीजापुर के किस शासक को जहांगीर ने फरजंद की उपाधि दी थी? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। जहांगीर के समय कांगड़ा दुर्ग पर किसने अधिकार किया था? तो राजा विक्रमादित्य बघेल ने भी और खुर्रम ने भी। तो ए और बी दोनों। किस विजय को जहांगीर के लिए कलंक माना जाता है? तो कांगड़ा विजय को। किस वर्ष फारस के शाह अब्बास प्रथम ने जहांगीर से कंधार छीन लिया था? तो 1622 ईस्वी में। जहांगीर ने किस वर्ष पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था? तो 1612 ईस्वी में। जहांगीर ने किस हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया था? तो श्रीकांत को। जहांगीर ने जैन संत सिद्ध चंद को कौन सी उपाधि दी थी? तो नादिर ए जमा की। जहांगीर किस धर्म से सबसे अधिक प्रभावित था? तो ईसाई धर्म से। जहांगीर ने किस पुर्तगाली पादरी से ईसाई धर्म की शिक्षा ली थी? तो फादर जेवियर से। जहांगीर ने किस स्थान पर वराह मंदिर की मूर्तियों को तालाब में फेंकवा दिया था? तो अजमेर में। जहांगीर ने किस आरोप में शेख अहमद सरहिंदी को गिरफ्तार करवाया था? तो पाखंडी होने के आरोप में। ब्रिटिश कंपनी को जहांगीर ने किस स्थान पर फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी? तो सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर के दरबार में कौन आया था? तो कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? तो हेक्टर से। जहांगीर ने हॉकिंस को कितने का मनसब दिया था? तो 400 का मनसब दिया था। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में कौन आया था? तो सर थॉमस रो। सर थॉमस रो जहांगीर से कहाँ मिले थे? तो अजमेर में। जहांगीर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1627 में। जहांगीर को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो लाहौर में। जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो तुजुक ए जहांगीरी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो फारसी में। तुजुक ए जहांगीरी को किसने पूरा किया था? तो मोतमिद खान ने भी और मोहम्मद हादी ने भी। तो ए और बी दोनों। किस मुगल शासक ने सबसे पहले सिक्कों पर अपनी तस्वीर खुदवाई? तो जहांगीर ने। जहांगीर के शासनकाल में कौन से 3 प्रांतीय हिंदू शासक थे? तो मान सिंह, विक्रमादित्य और कल्याण सिंह। किस विदेशी यात्री ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है? तो विलियम फिंच ने। जहांगीर के काल में पुरुषों में कौन सा फैशन शुरू हुआ? तो कान छिदवाकर गहने पहनने का। भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो जहांगीर के काल में। जहांगीर ने तंबाकू निषेध का कानून कब जारी किया था? तो 1617 में। नूरजहां ने किसका मकबरा बनवाया था जो पच्चीकारी और सफेद संगमरमर के कारण प्रसिद्ध है? तो एतमादुद्दौला का मकबरा, जो कि उसके पिता थे। मुगल काल में पित्रादुरा का पहला प्रयोग किस मकबरे में हुआ था? तो एतमादुद्दौला के मकबरे में। नूरजहां के पिता का नाम क्या था? तो गयास बेग, और इसी को एतमादुद्दौला की उपाधि दी गई थी। जहांगीर ने नूरजहां के पिता गयास बेग को कौन सी उपाधि दी थी? तो एतमादुद्दौला की। नूरजहां का बचपन का नाम क्या था? तो मेहरुनिस्सा। नूरजहां का पहला विवाह किससे हुआ था? तो शेर अफगान से। नूरजहां का गुट नूरजहां जुंटा किन सदस्यों से मिलकर बना था? नूरजहां, गयास बेग, नूरजहां, गयास बेग, असमत बेग, आसफ खां और खुर्रम। किस इतिहासकार ने हिस्ट्री ऑफ जहांगीर में नूरजहां जुंटा का उल्लेख किया है? तो बेनी प्रसाद ने। नूरजहां की मां असमत बेग ने किस विधि का आविष्कार किया था?
तो इत्र बनाने की विधि का। गुलाब के इत्र बनाने की विधि को क्या कहा गया है? तो रोगन ए जहांगीर। नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह किससे किया था? तो शहजादा शहरयार से। नूरजहां के भाई आसफ खान ने अपनी पुत्री मुमताज का विवाह किससे किया था? तो शहजादा खुर्रम से। फिर बाद में इन्हीं दोनों में जो है संघर्ष हो जाता है कि नूरजहां जो है वो शहरयार को बनाना चाहती है राजा, मतलब शहंशाह या बादशाह, जबकि नूरजहां का जो भाई था आसफ खान वो खुर्रम का पक्ष लेता है, और खुर्रम भी जो है वो बहुत महत्वाकांक्षी रहता है। खुर्रम यानी शाहजहां। नूरजहां जुंटा में दरार क्यों पड़ी थी? तो अपने अपने दामादों को बादशाह बनाने की साजिश के कारण। महावत खां के विद्रोह को विफल कर जहांगीर को किसने मुक्त कराया था? तो नूरजहां ने। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां को कहां भेज दिया गया था? तो लाहौर। खुसरो का मकबरा कहां स्थित है? तो खुलदाबाद में। किस शासक के काल में दस्तूर उल अमल नामक प्रशासनिक अध्यादेश थे? तो जहांगीर के काल में। किस मुगल शासक ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को आशीर्वाद देने के कारण राजद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड दिया? तो हो जाएगा इसमें जहांगीर। जहांगीर के शासन काल में पुर्तगालियों द्वारा भारत में क्या लाया गया था? तो तंबाकू। जहांगीर ने किसकी शिक्षा का जिम्मा ईसाई मिशनरियों को सौंपा था? तो अपने पौत्रों को। जहांगीर ने किसे साहिब उल सैफ या लकलाम की उपाधि दी थी? तो फरीद बुखारी को। जहांगीर के शासन काल में कौन सा व्यापार प्रतिबंधित था? तो हिजड़ों का व्यापार। जहांगीर ने किस शहर में नूर महल सराय बनवाई थी? तो आगरा में। किस शासक के काल में अफगानों को फिर से मनसबदारों की श्रेणी में शामिल किया गया? तो जहांगीर के काल में। जहांगीर का सबसे बड़ा अवगुण क्या था? तो शराब पीना। इस तरह से जहांगीर का खत्म हुआ। अब शाहजहां का देख लेते हैं। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम। शाहजहां का जन्म कहां हुआ था? तो लाहौर में। शाहजहां के माता का क्या नाम था? तो मेरुनिसा तो नहीं था, जगत गोसाई भी था और जोधाबाई भी था, तो बी और सी दोनों। शाहजहां ने कब बगावत की थी? तो 1623 ईस्वी में। शाहजहां का राज्याभिषेक कहां हुआ था? तो आगरा में। किसने दावर बख्श को बलि का बकरा कहा है? तो समकालीन इतिहासकारों ने। शाहजहां किस कवि से परामर्श लेते थे? तो शाहदुल्ला खां से। और देखो दावर बख्श को बलि का बकरा इसीलिए कहा गया क्योंकि उसको थोड़ा देर के लिए जो है शहरयार को हटाकर थोड़ी देर के लिए दावर बख्श को गद्दी पर बिठा दिया गया, और फिर जैसे ही शाहजहां आया उसने दावर बख्श को मरवा दिया। शासक बनने से पहले शाहजहां का मुख्य सहायक कौन था? तो अब्दुल्ला खां। शाहजहां का विवाह नूरजहां के भाई आसफ खां की किस पुत्री से हुआ था? तो अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल की मृत्यु कब हुई? 1631 ईस्वी में। मुमताज महल की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो बुरहानपुर में। मुमताज को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? तो मलिक ए जमानी। शाहजहां अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष कहां बंदी बनकर रहे? तो आगरा के किले में। शाहजहां की मृत्यु कब हुई? तो 1666 ईस्वी में। शाहजहां का पहला विद्रोह किसने किया था? तो शाहजहां के समय पहला विद्रोह किसने किया था? तो जुझार सिंह बुंदेला ने। जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1628 ईस्वी में। महावत खां ने किसके सहयोग से जुझार सिंह के विद्रोह का दमन किया? तो अब्दुल्ला खां के सहयोग से। जुझार सिंह बुंदेला की हत्या किसने की थी? तो गोंड आदिवासियों ने। दूसरा विद्रोह 1628 में किसने किया था? तो खाने जहां लोधी ने। मुगलों व सिखों के बीच झगड़ा किस शहर को बसाने को लेकर हुआ? तो श्री गोविंदपुर। शाहजहां ने पुर्तगालियों को कब दंडित किया था? तो 1632 ईस्वी में। पुर्तगालियों का दमन करने वाले मुगल सूबेदार कौन थे? तो कासिम अली खां। शाहजहां के समय मालवा में किसने विद्रोह किया था? तो भागीरथी भील ने। किस वर्ष अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया? तो 1633 ईस्वी में। अहमदनगर के अंतिम निजाम शाही सुल्तान का नाम क्या था? तो हुसैन शाह। गोलकुंडा के किस शासक ने
मुगलों की अधीनता स्वीकार कर संधि कर ली? तो अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। किस अभियान के समय मीर जुमला मुगलों की सेवा में आ गया? तो गोलकुंडा अभियान के समय। मीर जुमला ने शाहजहां को कौन सा प्रसिद्ध हीरा भेंट किया? तो कोहिनूर। बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए शाहजहां ने किसे आदेश दिया था? तो आसफ खां को। शाहजहां के समय दक्कन के मुगल वायसराय की राजधानी क्या थी? तो बुरहानपुर। बल्ख और बदख्शां कहाँ स्थित थे? तो हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में। बल्ख और बदख्शां पर किसका नियंत्रण था? तो नजर मोहम्मद का। शाहजहां ने बल्ख और बदख्शां के विरुद्ध पहला सैनिक अभियान किसके नेतृत्व में भेजा? तो शहजादा मुराद और अली मर्दान। शाहजहां के बल्ख अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एक मित्रवत शासन की स्थापना करना। ईरान के शाह अब्बास द्वितीय ने कंधार को कब जीत लिया? तो 1649 ईस्वी में। किस किलेदार ने स्वेच्छा से कंधार का किला मुगलों को सौंप दिया था? तो अली मर्दान ने। कंधार को मुगलों से अंतिम रूप से कब छीना गया? तो 1648 ईस्वी में। भारत का सिंह द्वार किसे कहा जाता था? तो कंधार को। शाहजहां ने सिजदा तथा पायबोस प्रथा को समाप्त करके कौन सी नई प्रथा शुरू की? तो चहार तस्लीम की। शाहजहां ने हिंदुओं पर कुछ समय के लिए कौन सा कर लगाया था? तो तीर्थ यात्रा कर। शाहजहां ने किस वर्ष नवनिर्मित हिंदू मंदिरों को गिराने के आदेश दिए? तो 1633 ईस्वी में। शाहजहां ने किस संवत के स्थान पर हिजरी संवत को फिर से शुरू किया? तो इलाही संवत के स्थान पर। शाहजहां ने किस विद्वान के कहने पर बनारस व इलाहाबाद पर लगने वाला तीर्थ यात्रा कर माफ कर दिया? तो कविंद्राचार्य सरस्वती के कहने पर। शाहजहां के शासनकाल में किस व्यापारी ने गुजरात व दक्षिण के भयंकर अकाल का वर्णन किया है? तो पीटर मुंडी ने। तख्ते ताउस के शिल्पकार कौन थे? मयूर सिंहासन के। तो बेबादल खान थे। शाहजहां के काल को मुगल इतिहास का कौन सा युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग। शाहजहां के शासनकाल का वर्णन किस फ्रांसीसी यात्री ने किया है? तो बर्नियर ने भी किया है और ट्रेवेनियर भी किया है। शाहजहां का प्रथम शिक्षक कौन था? तो मुल्ला कासिम बेग तबरीजी। शाहजहां ने चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो हकीम अली गिलानी से। शाहजहां ने किस भाषा को रुकैया बेगम से सीखा था? तो तुर्की। दिल्ली में दारुल शफा नामक अस्पताल किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। उत्तराधिकार का युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1657 ईस्वी में। उत्तराधिकार युद्ध के समय औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? तो दक्कन का। उत्तराधिकार युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? तो मनुची। बहादुरगढ़ का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो शाह शुजा और शाही सेना के बीच। धर्मत का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो उज्जैन में। धर्मत के युद्ध में शाही सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जसवंत सिंह और कासिम खान ने। धर्मत की विजय की स्मृति में औरंगजेब ने किस नगर की स्थापना की? तो फतेहाबाद की। किस युद्ध को उत्तराधिकार युद्ध का निर्णायक युद्ध माना जाता है? तो सामूगढ़ के युद्ध को। सामूगढ़ के युद्ध के बाद औरंगजेब ने किसे बंदी बनाकर ग्वालियर के दुर्ग में भेज दिया? तो मुराद को। खजुआ का युद्ध कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद के निकट। खजुआ के युद्ध में औरंगजेब ने किसे पराजित किया? तो शाह शुजा को। दारा शिकोह को अंतिम रूप से किस युद्ध में पराजित किया गया? तो देवराई के युद्ध में। दारा शिकोह को किसने विश्वासघात करके पकड़ाया था? तो मलिक जीवन ने। दारा शिकोह को कहाँ दफनाया गया? तो दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में। किस फ्रांसीसी डॉक्टर ने दारा को मृत्युदंड देते अपनी आंखों से देखा? तो बर्नियर ने। दारा के किस साथी को इस्लाम की आलोचना करने के कारण मृत्युदंड दिया गया? तो सरमद को। औरंगजेब और मुराद के बीच हुए समझौते में दारा को क्या कहा गया? तो रईस उल मुलाहिदा। दारा के सबसे बड़े लड़के का नाम क्या था? तो सुलेमान शिकोह। दारा शिकोह का जन्म कहाँ हुआ था? तो अजमेर में। दारा किस सूफी संत के शिष्य थे?
तो मुल्ला शाह के। शाहजहां ने दारा को कौन सी उपाधि दी थी? तो शाह बुलंद इकबाल। लेनपुल ने किसे लघु अकबर कहा? तो दारा शिकोह को। दारा शिकोह ने कितने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया? तो 52 उपनिषदों का। दारा ने अपनी किस पुस्तक को दो समुद्रों का संगम कहा? तो मजमुउल बहरीन को। दारा शिकोह की किस पुस्तक में विभिन्न संतों की वाणी का संकलन है? तो हसनात उल आरफीन में। मनुची नामक इटालियन ने दारा शिकोह के यहाँ क्या नौकरी की थी? तो तोपची की। मनुची ने दारा की मृत्यु के बाद कौन सा व्यवसाय अपनाया? तो चिकित्सक की। दारा शिकोह का चित्रकारी एल्बम कहाँ सुरक्षित है? तो इंडिया हाउस लाइब्रेरी लंदन में। शाहजहां की जीवित संतानों में सबसे ज्येष्ठ कौन थी, यानी सबसे बड़ा कौन था? तो जहांआरा थी। जहांआरा किस नाम से कविताएं लिखती थी? तो मक्फी नाम से। शाहजहां ने जहांआरा को कौन सा खिताब दिया था? तो साहिबा तुझ जवानी की। किस यात्री ने जहांआरा और शाहजहां के बीच अपवित्र संबंधों का उल्लेख किया है? तो बर्नियर ने। शाहजहां के शासनकाल में गोपनीय आदेश कहां से जारी होते थे? तो शाह बुर्ज से। शाहजहां के समय कश्मीर में किस पर रोक लगा दी गई थी? तो हिंदू और मुसलमानों के बीच वैवाहिक संबंधों पर। शाहजहां ने मुगलों के किस गृह प्रदेश को जीतने में कोई रुचि नहीं दिखाई? तो समरकंद व फरगना को। किस मुगल शासक को अपने जीवन काल में गद्दी से उतारकर कैदी बनाया गया? तो शाहजहां को। शाहजहां के समय किस नहर की मरम्मत करवाकर उसका नाम नहर ए बहिश्त रखा गया? तो नहर ए साहिब का। शाहजहां ने अपने शासन के प्रारंभ में किसे प्राथमिकता दी थी? तो मुसलमानों को। समकालीन इतिहासकारों ने शाहजहां को क्या बताया? तो इस्लाम का मुजाहिद व शरीयत का स्तंभ। दक्कन के अकाल के समय शाहजहां ने राजस्व का कितना भाग माफ कर दिया था? तो 1/11 भाग। शाहजहां ने किस स्थान पर गौहत्या बंद करवा दी थी? तो खंभात में। किस अभियान के दौरान मुगलों की राजनीतिक व सैनिक प्रतिष्ठा को धक्का लगा? तो कंधार अभियान से। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा राजा गोंड आदिवासियों द्वारा मारा गया? तो जुझार सिंह भी और विक्रम सिंह भी। तो बी और सी दोनों। उत्तराधिकार युद्ध में जहांआरा ने किसका पक्ष लिया? तो दारा शिकोह का। उत्तराधिकार युद्ध में रोशन आरा ने किसका पक्ष लिया? औरंगजेब का। उत्तराधिकार युद्ध प्रारंभ होते समय शाह शुजा कहाँ का सूबेदार था? तो बंगाल का। किस मुगल शासक के समय में जहांगीर की मृत्यु हुई? तो शाहजहां के समय। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा युद्ध 1634 ईस्वी में हुआ था? तो करतारपुर का युद्ध। शाहजहां के अंतिम वर्षों में कौन सी बेटी उसके साथ थी? तो जहांआरा थी। बस इस तरह ये खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।